बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। इस साल की सबसे बड़ी खबर अदलिया के हवाले से, इस साल की सबसे बड़ी खबर आप सुन चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दिया, और दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपने इस्तीफों के अंदर जो लिखा है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस रजीम को, इस अदलिया को, इस निज़ाम को उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। चार्जशीट कर दिया है। क्या लिखा है अपने इस्तीफों के अंदर ये भी जरा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर आने का मकसद नाज़रीन ये था, ये वीडियो हम घर बैठ के भी कर सकते थे, स्टूडियो से भी कर सकते थे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आने का एक मकसद था। मकसद ये था कि हमने माजी के अंदर देखा कि जब भी आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, जब जब इस अदलिया के ऊपर या आइन के ऊपर चीजें की जाने की कोशिश की गई, तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट खुली, रातों को भी सुप्रीम कोर्ट खुली। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं माजी करीब के अंदर के जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमेशा खुलती रही। लेकिन आज चूंकि दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इस्तीफे दिए, वो इससे पहले खत भी लिख चुके थे। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याया खान अफरीदी साहब, उनसे उन्होंने दस्त ब दस्त गुजारिश की थी कि आप फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं, क्योंकि इस वक्त जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि आईनी तरमीम पार्लिमान का काम है। मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान, कौमी असम्बली और सेनेट मिलकर आईनी तरमीम करते हैं। लेकिन अदलिया को इसके ऊपर एतराज़ात थे। उन्होंने खत के जरिए अपने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को आगाह भी किया कि आप इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दें, ताकि तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठकर इसका शिकवार जायजा लें। उसके बाद फिर इसके ऊपर कोई अदालत की तरफ से भी हुक्म दिया जा सके। लेकिन कल के दिन बरोज जुमातुल मुबारक फुल कोर्ट की पहले खबर आई, हमने रिपोर्ट किया कि फुल कोर्ट बुलाया जाएगा, लेकिन बाद में वो खबर गलत निकली। कल का जो एजेंडा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आया, उसमें फुल कोर्ट का कोई मामला नहीं है। और जब ये एजेंडा सामने आया कि जिसमें फुल कोर्ट का मामला नहीं था, तो उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जुड़ी बहुत सारी और खबरें हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी चंद इस्तीफे आ सकते हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई इस तरह का मामला हो जाए। इसके अलावा भी और बहुत सारी खबरें लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। कल के दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मजीद 2 से 3 इस्तीफे आने की खबरें जेरे बहस हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद इस मौके के ऊपर अदलिया सर जोड़ के बैठेगी, लेकिन इस तरह का यहाँ पे तो कम अज कम कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट नहीं खुली, सुप्रीम कोर्ट की बुलंदोबांग इमारत हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहम होगा। अब बातें हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफों के अंदर लिखा, उन्होंने बड़ी सख्त बातें लिखी। उन्होंने शेर व शायरी भी लिखी, अहमद फराज के अशार भी लिखे, और अपने साथी जजेस से उन्होंने शिकवे भी किए। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। अताउर रहमान कोहस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं। अताउर रहमान, कितनी बड़ी खबर थी जब आज आपने ये पढ़ा और रिपोर्ट किया कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इस्तीफे दिए हैं, और उसके बाद फिर हम आते हैं कि उन्होंने अपने खत के अंदर जो चार्जशीट किया है इस निज़ाम को और अपने ब्रदर जजेस को, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान। मेरे ख्याल में ये साल की एक और बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि बहुत सारी बड़ी खबरें आ रही थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर थी। और ये 2 मोस्ट सीनियर जजेस थे। जस्टिस मंसूर की आप बात करें तो ये मतलब 26वीं यानी तरमीम हुई है, उस वक्त अगर वो तरमीम ना होती तो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद मंसूर अली शाह होते। जी बिल्कुल। तो उन्होंने जो इस्तीफा है उसमें अहमद फराज के कुछ अशार भी लिखे हैं। तो उन्होंने वो क्या लिखे हैं वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। ठीक है, इसीलिए तो जो लिखा तपाक जान से लिखा, मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की इज़ा नसीबों की कसम, मेरा कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। ये उन्होंने लिखा है। और ये इससे पहले एक और जगह पे ये मैंने बाकायदे तौर पर ये लिखा हुआ देखा था, और वो अरशद शरीफ का जो मज़ार है
उसके ऊपर अरशद शरीफ शहीद के वहाँ पर लिखा हुआ था, और आज इन्होंने अपने इस्तीफे में ये चीज़ लिखी है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। ये साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, ठीक है, और उन्होंने ये खबर दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। और इसके साथ साथ कल फुल कोर्ट का एक इजलास होना है, ठीक है, और उस इजलास में ज़ीशान साहब हैरानकुन तौर पर 27 अमेंडमेंट जो है वो एजेंडे में बिल्कुल शामिल ही नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले ही 2 जजेस तो चले गए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और जनाब सहाफ़ी है फहद शहबाज, जिसको आप जानते होंगे, फहद, वो ये कहते हैं 5 से 6 इस्तीफे लाहौर हाई कोर्ट से भी आ सकते हैं। तो इस्तीफों की भरमार होगी। क्या समझते हैं आप इस चीज़ पे? एक तो मैं जब से आप ये वीलाग पे बात कर रहे थे, आप जो अपने नाजरीन है उनके लिए खबर दे रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो इस्तीफे आएंगे, कुछ आ गए, कुछ आने वाले हैं, रास्ते में फंसे हुए हैं, तो एक तो इससे वकला तहरीक उठेगी, एक ये चीज़, और दूसरा कुछ लोग ये खबरें भी दे रहे हैं, मतलब कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जितने भी जजेस है, ये बाहर आके जब ये इस्तीफे देंगे तो उसके बाद फिर ये तहरीक का हिस्सा होंगे। क्या ये हो सकता है? इस हवाले से जी ज़ीशान साहब आप क्या कहते हैं? और दूसरा ये भी साथ में बताइएगा कि एक और अभी वसीम मलिक साहब ने, जो कोर्ट रिपोर्टर है जी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अभी एक ट्वीट दिया कि एक ऐसा इस्तीफा आने वाला है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह का इस्तीफा आने वाला है, इस तरह का जज इस्तीफा देने वाला है। क्या मुमकिन नाम यहया अफरीदी साहब का हो सकता है वो? नहीं, ये क्या सराहियाँ हैं सिर्फ कि इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, उसके बाद जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, उन दोनों तरमीम के बाद जो सुपीरियर जुडिशरी है उसमें 2 जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, उसमें एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी हैं, दूसरे जो आईनी अदालत के सरबराह बनने जा रहे हैं हाजी अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो उनका इस्तीफा तो खैर क्या आना है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने नाज़रीन रखता जाऊं कि वो कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लंबी बहस है इसके ऊपर, अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आज जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इस्तीफे दिए हैं, माजी करीब के अंदर, आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले, इनका किरदार क्या रहा। किरदार से मुराद मैं उनके जाती किरदार की बात नहीं कर रहा, जो जुडिशरी के अंदर पॉलिटिक्स होती है उसमें इन्होंने क्या किरदार अदा किया। एक मुख्तसर नाज़रीन आपके लिए, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें खत्म कर दी थी, उसके बाद नए इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसके ऊपर नोटिस लिया, आज खुद नोटिस लेके उन्होंने इसके ऊपर बेंच बनाया, लेकिन ये दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो आज मुस्ताफी हुए हैं, अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों उस बेंच से उठ गए थे। एक बेवजह की बहस बना के उठ गए थे कि जी ये बेंच बन नहीं सकता, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि माजी करीब के अंदर उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो ग्रुपिंग होती रही, काजी फायज ईसा के हक में जो ग्रुपिंग होती रही, ये दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो उसका हिस्सा बनते रहे। लेकिन आज वही गिरें इनके गिर्द आ गई हैं, और आज बिलाखिर ये नौबत आ गई है कि इन दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को इस्तीफे देने पड़े हैं। और माजी करीब के अंदर ये इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर रहे कि जहां पर उस वक्त जो सही सिम्मत खड़े थे लोग, उनके खिलाफ ये ग्रुपिंग का हिस्सा बनते रहे। बहरहाल वो माजी की बातें हैं, इस वक्त हम हाल की बात कर रहे हैं, आगे मुस्तकबिल करीब की हम बात करेंगे। 2 इस्तीफे तो आ चुके हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से 2 से 3 और इस्तीफों की बाज़गश्त भी है। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं। ये 3 वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है कि अगर इस्तीफे आएंगे तो इन तीनों में से किसी का या इन तीनों का आ सकता है, इसके अलावा और किसी का कोई इस्तीफा मुतवक्के नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, जहां से बात शुरू हुई थी, जो खत लिखा गया था, जहां से ये तमाम तर पोलराइजेशन शुरू हुई थी, उनकी तरफ से भी इस्तीफे आ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की बात बता चुकी है। तो जिस तरीके से एक इकट्ठे इस्तीफे आने वाली बात थी कि शायद कोई 8 या 10 बड़े इस्तीफे इकट्ठे आ सकते हैं, वो सूरत हाल अब तक तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है। कल चूंकि वफाकी आईनी अदालत जो कायम की गई है उसका हलफ बर्दारी भी है, उसके बाद मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब तक की, इस वक्त तक की तकरीबन रात के कोई 9 बजे का वक्त है, 9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हम मौजूद हैं।
2 इस्तीफे आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं खुली, जिसकी बातें हमेशा होती थी कि रात को 11-11 बजे भी अदालतें खुल जाती थी। यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे जो 9 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस वक्त इन्होंने अदालत खोली थी। उसके बाद इनके ऊपर शदीद तनकीद भी हुई थी, लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो आप मेरे अक्कम में ये बिल्डिंग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बुलंदो बांग बिल्डिंग है, लेकिन ये आज नहीं खुली। ये सूरत हाल थी। ताउर रहमान कोस्तानी मेरे साथ मौजूद थे। वक्तन फक्तन आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, जो भी बड़ी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने जरूर रखते रहेंगे। अपने कीमती फीडबैक से भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बात कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।